शेर और खरगोश। एक समय की बात है, एक हरे भरे और समृद्ध जंगल में वीरबाहु नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा शेर रहता था। वह जंगल के जानवरों के बीच विवादों को निपटाने में अपनी ताकत, नेतृत्व और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। जंगल अपने जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक सामंजस्यपूर्ण स्थान था जहां सभी प्राणी शांति से रहते थे। एक दिन जब वीरबाहु अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था, उसने छोटे जानवरों के बीच फुसफुसाहट सुनी। चित्रांग नामक एक खरगोश अपनी गति के बारे में दावा कर रहा था कि वह जंगल में किसी को भी पछाड़ सकता है। जिज्ञासु और प्रसन्न वीरबाहु ने खरगोश के दावों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह चित्रांग के पास आया और बोला, नमस्कार चित्रांग, मैंने आपकी अद्भुत गति के बारे में सुना है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इस जंगल में किसी को भी पछाड़ सकते हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी? चित्रांग ने उनके शब्दों के संभावित खतरे को न समझते हुए आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे शक्तिशाली वीरबाहु, मैं इस जंगल में सबसे तेज प्राणी हूँ। कोई भी मेरी गति की बराबरी नहीं कर सकता। शेर ने खरगोश की निडरता से प्रसन्न होकर एक चुनौती पेश की। बहुत अच्छा चित्रांग, चलो कल एक दोस्ताना दौड़ होती है। यदि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो तो मैं तुम्हारी गति को स्वीकार करूंगा, और यदि नहीं तो तुम्हें अपने शब्दों में अधिक विनम्र होने का वादा करना होगा। चित्रांग अपने अभिमान से प्रेरित होकर चुनौती के लिए तुरंत सहमत हो गए। आगामी दौड़ की खबर पूरे जंगल में फैल गई, जिससे जानवरों में हलचल मच गई। वे एक शेर के खरगोश के विरुद्ध दौड़ का तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही दौड़ का दिन निकला, निर्धारित स्थान पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। वीरबाहु और चित्रांग दौड़ के लिए तैयार होकर एक साथ खड़े थे। अन्य जानवर प्रत्याशा में देख रहे थे, सोच रहे थे कि एक छोटा सा खरगोश संभवतः राजसी शेर से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। वीरबाहु ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, चित्रांगा, क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? अभी भी पुनर्विचार करने का समय है। लेकिन चित्रांग अपने अहंकार में अंध होकर दौड़ में आगे बढ़ने पर अड़े रहे। सिग्नल दे दिया गया और वे चले गए। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए चित्रांग आगे बढ़ गए, जिससे वीरबाहु क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। दर्शकों ने खरगोश की अविश्वसनीय गति से आश्चर्यचकित होकर उसकी जय जयकार की। हालांकि वीरबाहु ने अपने शक्तिशाली पैरों के साथ तुरंत पकड़ लिया और चित्रांग से आसानी से आगे निकल गया। जैसे ही अंतिम रेखा करीब आई, वीरबाहु ने इसे आसानी से पार कर लिया, जबकि चित्रांग हांफते रहे और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे। भीड़ चुप हो गई, यह महसूस करते हुए कि खरगोश का अति आत्मविश्वास उसकी हार का कारण बना। वीरबाहु ने थके हुए और विनम्र चित्रांग को देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, गति वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन बुद्धि और विनम्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपका अहंकार आज आपके पतन का कारण बना है। चित्रांग, जो अब विनम्र और बुद्धिमान थे, ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। उस दिन अन्य जानवरों ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि घमंड अक्सर पतन की ओर ले जाता है और व्यक्ति को अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चित्रांग की गति से प्रभावित वीरबाहु को खरगोश में संभावनाएं नजर आईं। उन्होंने चित्रांग को सलाह देने का फैसला किया, उन्हें विनम्रता का महत्व और सीखने और बढ़ने से मिलने वाली ताकत सिखाई। वीरबाहु के मार्गदर्शन में
चित्रांग न केवल जंगल समुदाय के एक सम्मानित सदस्य बन गए बल्कि एक बुद्धिमान और विनम्र नेता के रूप में भी विकसित हुए। दौड़ का पाठ केवल शारीरिक गति के बारे में नहीं था बल्कि विनम्रता और सीखने की इच्छा के साथ अपनी ताकत को संतुलित करने के महत्व के बारे में था। जंगल वीरबाहु के नेतृत्व और चित्रांग की नई बुद्धि के तहत फला फूला। जानवर सद्भाव में रहते थे, एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते थे और सहयोग के मूल्य को समझते थे। और इस तरह शेर और खरगोश की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक शाश्वत कहानी बन गई, जिसने जंगल के सभी प्राणियों को विनम्रता के महत्व और अनियंत्रित घमंड के खतरों की याद दिला दी। जंगल फलता फूलता रहा, इसके घने पत्तों में वीरबाहु और चित्रांग की शिक्षाएं गूंजती रही।